क्या आपके पौधे के पत्ते भी मुड़े हुए से हैं, कटे फटे हैं, पौधे में इंसेक्ट है, चींटी है, मिलीबग्स है, फूल फल और सब्जियों के पौधे के फूल में कीड़े लगे हैं? मैं आपको एक नहीं 5 ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। एक बार फिर से आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में सभी पेड़ पौधे खूब अच्छे से ग्रो करते हैं, तिगुनी तेज़ी से बढ़ते हैं। जितनी तेज़ी से पौधे बढ़ते हैं उतने ही तेज़ी से इसमें इंसेक्ट और बीमारियों का खतरा भी होता है। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ख़ासकर सब्जियों वाले पौधे अगर आपने लगा रखे हैं या फिर फ्रूटिंग वाले पौधे, तो उसमें फूल खूब मात्रा में बनते होंगे, लेकिन फूल फल बनने से पहले झड़ जाते होंगे। ऐसा इंसेक्ट के कारण होता है। बारिश के पानी में जब भी पौधे को रखें, आप ध्यान दीजिए कि उसमें कोई कीड़े वगैरह ना पनपे। बारिश के पानी में ऐसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कई सारे हार्मफुल चीज़ें भी होते हैं जो पौधे में कीड़े लगा देते हैं। तो इसके लिए आपको खुद से एफर्ट्स करने होंगे ताकि आपके जो पौधे में फूल बन रहे हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगी वो बिल्कुल घरेलू होंगे और कम से कम टाइम टेकन होंगे और आसान भी होंगे। किचन में जाना है और वहाँ से लहसुन की कुछ कलियाँ ले लेनी है। सबके घर में लहसुन पाया जाता है। लहसुन का इस्तेमाल बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छा माना जाता है। मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। 5 से 6 कलियाँ ले लेंगे। इसको थोड़ा क्रश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा क्रश कर लेना है। क्रश इसलिए कर लेना है ताकि इसके जो रस हैं वो बाहर आ जाएं और पानी में घुल सकें। देखिए, इस तरीके से क्रश करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 1 कप जितना पानी लेना है और उसमें डाल देना है। लहसुन के छिलके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आप पानी में डाल करके 1 से 2 दिन छोड़ेंगे, तभी उसका फ़ायदा पौधे के ऊपर होगा। आधे से 1 घंटे में ही ये बन करके तैयार हो जाता है। आधा घंटा या 1 घंटा इसको इंडोर जगह पर रख करके छोड़ देंगे, फिर ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं ताकि कम समय में बन करके तैयार हो जाए। उसके बाद इसको छान लेना है। छानना ज़रूरी है क्योंकि स्प्रे बॉटल में हमें इसे डालना है। इसमें कोई पानी वगैरह आपको ऐड नहीं करना है, बस स्प्रे बॉटल में डालना है और इसका स्प्रे अपने सभी पौधे में कर देना है। फूल और फल के सब्जियों के पौधे में तो करेंगे ही, लेकिन जो प्लांट्स हमने ऑलरेडी और भी लगा रखे हैं उसमें भी करेंगे। अब फूल वाले पौधे की बारी है। इसमें काफ़ी मात्रा में आपको चींटी दिखेगी बरसात के मौसम में। चींटी अगर जहाँ पर है तो वहाँ पर आपको मिलीबग्स भी दिखेंगे और माइट्स भी दिखेंगे और अन्य इंसेक्ट भी दिखेंगे, लेकिन आपको इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। फूल तो भर करके खिलेंगे और ये इनविटेशन देते हैं दूसरे कीड़े मकोड़ों को, तो इसीलिए वो भी इनके पास अट्रैक्ट होते हैं। जितने ज़्यादा फूल रहेंगे उतने ज़्यादा इंसेक्ट रहेंगे। अगर आपकी ये शिकायत है कि कलियाँ तो बन रही है लेकिन वो फूल नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका कारण है इंसेक्ट। आपके पौधे बिल्कुल हरे भरे होंगे, खूब अच्छे से बढ़ रहे होंगे तेज़ी से, लेकिन फूल खिलने से पहले गिर जा रहे होंगे। इसका कारण है चींटी या फिर कोई अन्य इंसेक्ट। जैसे कि इस पौधे में आप देखिए काली चींटी लगी हुई है। तो आप अपने पौधे को थोड़ा हटा हटा करके देखिए, कोई ना कोई इंसेक्ट आपको ज़रूर दिखेगा। नहीं भी दिखे तो ये तरकीब अपनाइए, काफ़ी आसान है। कोई भी स्प्रे बॉटल ले लीजिए। वीडियो में आगे आपको बिना स्प्रे बॉटल का स्प्रे कैसे करें, बिना किसी DIY या रेडीमेड स्प्रे बॉटल का, वो भी आपको बताया जाएगा। तो दूसरी जो तरकीब है वो है, कोई भी आप फेस वाश ले सकते हैं। अगर ये हिमालय का नीम फेस वाश है, क्योंकि इसमें नीम की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है, तो ये अच्छा होगा। नहीं है तो आप लिक्विड हैंड वाश इसके जगह पर ले सकते हैं। अच्छे से शेक कर लें और अपने सभी पौधे में स्प्रे कीजिए। अच्छा, स्प्रे का भी एक तय समय है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आपके पौधे के पत्ते मुड़े हुए से हैं, कई बार पत्ते कर्ल हो जाते हैं, तो ऐसा भी इंसेक्ट के कारण होता है। आप देखेंगे कि मेरे किसी भी पौधे के पत्ते आपको मुड़े हुए नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल फ्रेश हैं या फिर पीले नज़र आ रहे हैं, तो ये भी इंसेक्ट के कारण ही होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, अनियन ले लेना है मीडियम साइज का। जैसे कि यहाँ पर मैं 8 से 10 गमले में ये स्प्रे करने वाली हूँ, तो बस इतना छोटा सा टुकड़ा काफ़ी है।
अनियन के जो पार्ट्स हैं उनको थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और इनको भी जैसे आपने देखा कि लहसुन की कली को हमने क्रश किया था, ठीक उसी तरीके से इसको भी हल्का सा क्रश कर लेना। इसके बाद हमें लेना है 2 कप पानी और ये क्रश किया हुआ प्याज इसमें डाल करके इंडोर जगह पर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद फिर इसे इस्तेमाल करेंगे। 1 घंटा हो चुका है, आपको अपने से स्मेल आने लगेगा, लहसुन में भी और अनियन में भी। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें पानी में सारे गुण आ चुके हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस से स्प्रे बॉटल में भर लेना है छानने के बाद और इसका स्प्रे अपने पूरे प्लांट्स पर कर देना है। सबसे ज़्यादा स्प्रे आपको बरसात के समय करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो पौधे तो तेज़ी से बढ़ेंगे लेकिन वो अनहेल्दी लगेंगे। इसीलिए बरसात के समय ज़रूर स्प्रे किया करें। अब मैं आपको चौथा स्प्रे बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पानी लेना है और नींबू ले लेना है। नींबू में पाया जाता है नाइट्रिक एसिड, जो इंसेक्ट को कुछ खास पसंद नहीं होता है। इसका जो स्मेल है इसी से इंसेक्ट जो है दूर भागते हैं। तो इसका स्प्रे भी अगर आप अपने पौधे में करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा। इसके इस्तेमाल से आपको चींटी या फिर माइट्स, स्पाइडर माइट्स, इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो ऐसे ही भाग जाएंगे। तो इसका स्प्रे भी आप अपने स्वस्थ पौधों में किया करें ताकि पौधे बीमार हो ही नहीं। इसके इस्तेमाल से इसमें इंसेक्ट लगेंगे ही नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी स्प्रे बॉटल नहीं है तो इस तरीके से भी आप छिड़काव कर सकते हैं। कोई भी नॉर्मल बॉटल में भर लें और इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं बिना किसी स्प्रे बॉटल के। 5वां स्प्रे देखेंगे कि कौन सा है और किस समय सभी स्प्रे को इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले चलिए देखेंगे उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है सागर जैस जी, राधा विश्वनाथ बेंगलुरु से, संस्कृति जी, मंजू जी मेरठ से, शोएब हुसैन जी इंदौर से और अवनी जी उत्तर प्रदेश। तो 5वां जो स्प्रे है दोस्तों वो और भी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैंने व्हील का डिटर्जेंट पाउडर लिया है। आपके घर में जो भी डिटर्जेंट पाउडर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पौधे के ऊपर काम करेगा, तो जी हाँ बिल्कुल काम करेगा। आप इस्तेमाल करके देखें। इसके इस्तेमाल से जो भी इंसेक्ट होते हैं वो दूर भागेंगे, यहाँ तक कि मिली बग्स भी काफ़ी समय तक पौधे से दूर रहेंगे। तो बस पानी लेना है आपको और ज़रा सा ये डिटर्जेंट पाउडर मिक्स करके शेक कर लें और अपने पौधे पर स्प्रे करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब कब किसका इस्तेमाल करना है। कोई भी एक स्प्रे ले लें, 5 में से कोई भी एक स्प्रे ले लें और उसको पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दें सुबह के समय या शाम के समय, अगर धूप निकल रही है तो। अगर धूप नहीं निकल रही है, जैसे अभी हमारे यहाँ बारिश हुई, बारिश जब छूट गई तब फिर मैं जा कर के स्प्रे कर दूँगी। ये आपको करना है हेल्दी पौधे में हफ्ते में 1 बार, अनहेल्दी पौधे में करेंगे हफ्ते में 2 बार, खास करके तब जब बारिश हो करके छूट जाती है, या फिर सुबह के समय कर देंगे या फिर शाम के समय कर देंगे। कोई भी एक स्प्रे लेना है और उसको स्प्रे कर देना है अपने सभी प्रकार के पौधे में। ये कोई तय नहीं है कि ये स्प्रे इसी पौधे में होगा। कोई भी आप स्प्रे बनाइए ज़्यादा करके और उसको सभी पौधे में डाल दीजिए। 3 दिन के बाद फिर दूसरा स्प्रे बनाइए, उसको फिर सभी पौधे में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये रूटीन फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि बारिश का भरपूर फ़ायदा आपके पौधे को मिले। अब वक्त है दोस्तों सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का सवाल है, प्याज को मैंने चाकू से कट किया था या फिर चम्मच से? तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। इसके अलावा प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको प्लांट से जुड़ी जानकारियाँ मिलेगी। फेसबुक पर एक नया ग्रुप बना है प्लांट वाले, उसमें भी आप ज्वाइन करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी यूज़फुल टिप्स मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।